मूर्खपंख। एक बार कृष्ण की बांसुरी पर राधा नृत्य कर रही थी, तभी उनके साथ महल में मोर भी नाचने लगे। इस दौरान एक मोर का पंख नीचे गिर गया। तब श्री कृष्ण ने इसे अपने माथे पर सजा लिया। मोरपंख को उन्होंने राधा के प्रेम के प्रतीक के रूप में माना। पक्षियों में सबसे ज्यादा सुंदर माने जाने वाला मोर भगवान कार्तिकेय की सवारी भी है। इसके अलावा मोर पंख माता लक्ष्मी और सरस्वती से भी संबंधित है, इसलिए माना जाता है कि इसे पास में रखने से धन और विद्या दोनों आती है। माना जाता है कि मोर के पंख में सभी देवी देवताओं और नवग्रहों का वास होता है, इसलिए इसे घर में रखना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि घर में मोर पंख रखने से सारे संकट दूर हो जाते हैं और घर में सुख शांति आती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार मोर पंख को हमेशा घर की दक्षिण पूर्व दिशा में रखना चाहिए। अगर आपको सुबह सुबह मोर पंख दिख जाए तो यह एक शुभ संकेत होता है। इसका मतलब है कि आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी। इसके अलावा अगर आपको सुबह सुबह मोर पंख दिख जाए तो आपको शुभ समाचार भी मिल सकता है। अगर मोरपंख में आपको नाग की आकृति दिखती है तो समझें कि वह असली मोरपंख है, जबकि नकली मोरपंख में ऐसी कोई भी आकृति नहीं होती। इस तरीके से आप असली और नकली मोरपंख को पहचान सकते हैं। हालांकि 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पश्चिमी देशों के लोग मोरपंख को दुर्भाग्य का सूचक मानते थे, लेकिन मोरपंख की शुभता का अनुभव होने के बाद उसे शुभ चिन्ह के रूप में स्वीकार कर लिया गया। बौद्ध धर्म के अनुसार मोर अपने सारे पंखों को खोल देता है, इसलिए उसके पंख विचारों और मान्यताओं में खुलेपन का ही प्रतीक माने जाते हैं। भगवान शिव ने मां पार्वती को पक्षी शास्त्र में वर्णित मोर के महत्व के बारे में बताया है। प्राचीन काल में संध्या नाम का एक असुर हुआ था। गुरु शुकाचार्य के कारण संध्या देवताओं का शत्रु बन गया था। संध्या असुर ने कठोर तप कर शिवजी और ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया था। ब्रह्माजी और शिवजी प्रसन्न हो गए तो असुर ने कई शक्तियां वरदान के रूप में प्राप्त की। शक्तियों के कारण संध्या बहुत शक्तिशाली हो गया था। शक्तिशाली संध्या भगवान विष्णु के भक्तों का सताने लगा था। असुर ने स्वर्ग पर भी आधिपत्य कर लिया था, देवताओं को बंदी बना लिया था। जब किसी भी तरह देवता संध्या को जीत नहीं पा रहे थे, तब उन्होंने एक योजना बनाई। योजना के अनुसार सभी देवता और सभी 9 ग्रह एक मोर के पंखों में विराजित हो गए। अब वह मोर बहुत शक्तिशाली हो गया था। मोर ने विशाल रूप धारण किया और संध्या असुर का वध कर दिया। तभी से मोर को भी पूजनीय और पवित्र माना जाने लगा। घर, दुकान या व्यापारिक प्रतिष्ठान का वास्तु दोष दूर करने में मोर पंख चमत्कारिक असर दिखाता है। यदि वास्तु दोष है और तोड़फोड़ करके उसे ठीक करना संभव नहीं है तो मोर पंख दोष दूर कर सकता है। आपको बस इतना करना है कि घर या दुकान के मुख्य द्वार पर 3 मोर पंख लगा दीजिए। ध्यान रखें, द्वार पर यह ऐसी जगह लगाया जाए जिसके नीचे से परिवार के सदस्य होकर गुजरे। इससे वास्तु दोष दूर होगा और संपत्ति में वृद्धि होने लगेगी।